हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हुए हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ओपन करके सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1 1 2 d1 इंटू d2। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। उसमें हमें वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, वो ऑर्डर में लिए हुए हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 वर्टेक्सेस लिए हुए हैं ऑर्डर में, और हमें उसका एरिया निकालना है। तो एरिया का उन्होंने हिंट में हमें फार्मूला भी दिया हुआ है। वो फार्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2 का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के, जो रोम्बस में दो डायगोनल्स होंगे उनका प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स में इस तरह से आप बच्चों को ऐसे बता भी देता हूं। देखो यहाँ पे अगर हम रोम्बस डालेंगे तो रोम्बस में क्या होता है? सारी साइडें बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सारी साइडें बराबर होती हैं। बिल्कुल जैसे स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती है वैसे ही बराबर होती हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या होता है कि ये जो एंगल है, यहाँ पे देखो स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं सारे के सारे एंगल्स, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जो डायगोनल है एक लंबा होगा और एक छोटा होगा। मतलब एक छोटा डायगोनल होगा, एक दूसरा बड़ा डायगोनल होगा, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये फर्क होता है स्क्वायर और रोम्बस में। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अगर हम इस पॉइंट को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी मानेंगे, मतलब ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो हम पहला पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप बच्चे देख सकते हो डायगोनल कौन कौन से आ रहे हैं। एक आ रहा है ए सी और दूसरा आ रहा है बी डी। अब डिस्टेंस एसी और बीडी दो डायगोनल्स आ रहे हैं। इट मींस हमें ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, मतलब जो एसी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा हमें बी और डी, मतलब ये दो पॉइंट्स लेकर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मतलब हमें एक एसी निकालना पड़ेगा, दूसरा बीडी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एसी फाइंड करते हैं। तो एसी डियर स्टूडेंट्स, ए हमारे पास 3 0 है और सी हमारे पास -1 4 है। ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ये सेकंड पॉइंट होता है। तो सेकंड वाले में से हम फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायरिंग का अंडर रूट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या है? -1 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या लेते हैं? 4 -0 मतलब y2 y1 का होल स्क्वायर। तो ये आप बच्चों को याद होगा फॉर्मूला, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। x देखो x1 और y1 हमारे पास पहले पॉइंट्स होते हैं और x2 y2 हमारे पास दूसरे पॉइंट्स होते हैं, ये आप बच्चों को पता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 और -3 -4 होता है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास तब भी क्या आएगा? 16। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 + 16 मतलब 32। तो ये बन जाएगा हमारे पास √32। वो हमने आगे लिखा हुआ। सिमिलरली हमने बी और डी फाइंड करना है। तो बी पॉइंट हमारे पास 4 5 है और डी पॉइंट हमारे पास -2 और -1 है। ये सेकंड पॉइंट होगा, ये फर्स्ट होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? -2 -4 का स्क्वायर -1 -5 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये हमने आगे नेक्स्ट निकाला होगा। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, जो एसी है वो किसके बराबर आ गया हमारा? आप बच्चों को साफ दिखाई दे रहा होगा। अब जी स्टूडेंट, जितने से रिसोर्सेज हैं इस टाइम, आप बच्चों को पता है लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो इतना ज्यादा तो हम कुछ खरीद नहीं सकते आसानी से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए जितने से भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप बच्चों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले और कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी कोऑपरेटिव। तो अब हमारे पास जो एसी था वो हमारे पास किसके बराबर आ गया? -4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 दैट मीन्स √32। ये आप बच्चों को मैंने बताया था। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? बी और डी। तो डिस्टेंस ये हमारे पास बी पॉइंट है, वो है 4 5 और डी पॉइंट हमारे पास क्या था? -2 और -1। तो सेकंड पॉइंट में से हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते हैं। तो x2 ये y2 होता है, तो x2 - x1 मतलब -2 -4। तो वही हमने लिखा है -2 - 4 का स्क्वायर। सिमिलरली y2 - y1 मतलब -1 -5। तो वही हमने लिखा है -1 -5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? -2 -4 -6 होता है और -1 -5 भी हमारे पास -6 होता है। तो 6 -6 का स्क्वायर 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है? 36। ये आप बच्चों को पता होगा, क्योंकि स्क्वायर क्यों हो गया? आप बच्चों को मैंने बताया था कि अगर आप पॉजिटिव वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी हमारे पास क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है।
और चाहे आप नेगेटिव वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी वही नंबर आता है। मतलब चाहे आप +6 का करोगे तब भी 36 आएगा और -6 का करोगे तब भी 36 ही आएगा। चाहे आप 4 का करोगे तो 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करोगे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 ही आ जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि -6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 36 है, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर हमारे पास 36 है, और 36 + 36 होता है 72। तो BD हमारे पास क्या हो गया, √72। तो जैसे इस तरह से हमने AC भी फाइंड कर लिया है और BD भी फाइंड कर लिया है, और ये दोनों हमने डायगोनल्स निकाल दिए। अब हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस। तो आप बच्चों को ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 × D2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो D1 हमारे पास क्या था, AC, और दूसरा क्या था, BD। तो वही हमने लिखा AC × BD। AC हमारे पास √32 था, BD हमारे पास √72। तो जैसे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो किसके बराबर आ गया, 2304। क्योंकि आप बच्चों ने ये 9th में पढ़ा होगा, √A × √B हमारे पास किसके बराबर होता था, √AB। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो 32 × 72 करेंगे 2304 आएगा। तो जैसे जब ये रूट में आ जाएगा तो इसका रूट करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 48 के बराबर। क्योंकि 48 × 48 करोगे तो वो हमारे पास 2304 के बराबर आएगा। इट मीन 48 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 × 48। तो 1/2 × 48 मतलब 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 24। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि आप बच्चों को पता है जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, और जो वॉल्यूम होती है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होती है। तो इसलिए जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो अब तक आप बच्चों ने 9th तक फॉर्मूला पढ़ा होता है वो क्या होता है, 1/2 × बेस × एल्टीट्यूड। मतलब अगर एक ट्राइंगल हो इस तरह से तो बेस हमारा हम ये वाली साइड लेते हैं और इसका अल्टीट्यूड होता है हमारे पास इसकी कितनी हाइट है। तो ये हमारे पास अगर पूरा बेस होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हाइट, या L लिखते हैं इसको एल्टीट्यूड, या फिर H से भी लिखते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस × एल्टीट्यूड मतलब L। तो वो हमारे पास बेस ये होता था और लेंथ हमारे पास ये वाली होती थी। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बन जाता था, 1/2 बेस × एल्टीट्यूड। लेकिन ये स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, मतलब इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे अगर 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, कोई एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इन तीनों पॉइंट्स का जो एरिया होगा, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, तो वो हम देखेंगे। तो जैसे ए पॉइंट हम मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है और तीसरा सी पॉइंट है, तो हमारा ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा। मतलब अगर ये 3 क्या है, वर्टेक्सेस है, मतलब एक ट्राइंगल है इस तरह से, अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है, मतलब ये तीनों क्या है, कोने हैं एक ट्राइंगल के, तो एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट्स एरिया हमारे पास, आप बच्चों ने फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, वो क्या होता है, x1 × y2 - y3। इसको हम पहले पॉइंट्स को क्या देते हैं, x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3। तो हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, यहां पे जब हमने 1 लिखा तो 2 और 3 आएगा। आप बच्चों को ये पता होगा 1 2 3। तो देखो जब हमारे पास x1 होगा तो आगे क्या आएगा, y2 - y3 आएगा। जब हमारे पास 2 होगा तो 2 देखो 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आता है 1। तो जब हमने x2 लिया होगा तो क्या आएगा, y3 - y1। तो हमने लिखा y3 - y1। फिर हम लेंगे 3 वाला, क्या लेंगे 3। तो x3 जब हमने लिया तो उसके आगे कौन सा नंबर आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 - y2। स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1 2 3 अगर आप रिपीट करते हो 1 2 3, तो ये क्या आएगा, जब हमने x1 लिया है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 - y3। जब हमने x2 लिया है वो हो जाएगा y3 - y1, और जब हमने y3 लिया है तो वो क्या हो जाएगा, y1 - y2। तो इस तरह से आप बच्चे याद भी रख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब स्टूडेंट जब हमने ये फॉर्मूला देखा तो अब हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना भी सीखेंगे। तो अब हमारे पास एग्जांपल 11 है, आप बच्चों को ये अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर, कि उसके वर्टेक्सेस 1 2 3 वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। इसको हम पहला पॉइंट मान लेंगे, इसको दूसरा और इसको तीसरा। तो वही हमने लिखा है ए बी और सी, 3 पॉइंट्स मान लिए हैं जो गिवन वर्टेक्सेस है ट्राइंगल के। इसको हम मानते हैं x1, ये क्या होता है y1, ये होता है x2, ये क्या होता है y2, और ये होता है x3 और ये होता है y3। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चे बड़े हो गए हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको अलग से दिखाएं, ये x1 है ये y1 है। अब आप बच्चों को देख के ही पॉइंट को समझ जाना चाहिए, ये पहला पॉइंट है तो ये x1 y1 हो जाएगा, जब ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएगा, और ये तीसरा पॉइंट है तो x3 y3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये मैंने आप बच्चों को ऊपर पढ़ा दिया। तो स्टूडेंट्स x1 हमारे पास क्या था, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। y2 - y3, तो y2 हमारे पास क्या है 6 है, और y3 हमारे पास क्या है 5 है। तो 6 माइनस आगे क्या होगा
-5, तो 6 -5 क्या हो जाएगा, 6 माइनस प्लस, तो 6 प्लस 5, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली x2 हमारे पास क्या है, -4 है, तो फॉर्मूले में भैया प्लस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है x2, तो x2 -4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली उसके बाद होता है y3 -y1, तो y3 हमारे पास क्या था, -5, और y1 हमारे पास क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस फॉर्मूले का, और आगे क्या हो जाएगा, y1 मतलब -1, तो -5 माइनस प्लस, तो -5 प्लस 1, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आगे क्या लेते हैं हम, x3, तो x3 हमारे पास क्या है, -3 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर क्या होता है, y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास -1 है, और y2 हमारे पास क्या है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, दैट मीन्स 6, तो -1 माइनस 6। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 इंटू ए करेंगे तो 11 ही आएगा। -4 इंटू -5 प्लस 1, तो -5 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, तो -4 इंटू -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। सिमिलरली यहाँ पे -3 है, -3 इंटू -1 इंटू -7 करेंगे, -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7, -7 इंटू -3 करोगे तो किस बराबर होता है, देखो -3 इंटू -7 करते हो तो माइनस है प्लस, और 7 3 क्या 21, तो वीक हमने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 11, 16 और 21, इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, 48 के बराबर, और बाहर क्या था, 1/2, तो 1/2 इंटू 48 करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। और एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। तो आप लास्ट में क्या लिख लोगे कि जो एरिया इस ट्राइंगल से बनेगा वो हमारे पास उसका जो एरिया हो क्या होगा, मतलब इन 3 पॉइंट से जो एरिया बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया क्या होगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, यही हमने लिखा है, हेंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। जैसे ये मैं नेक्स्ट अपने प्रीवियस वाला स्टेप दिखाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट भी दिखा देता हूं साथ साथ में। तो आप बच्चों ने अच्छे से रूटीन वाइज क्या करना है, ये अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर करने, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आप बच्चों के पास उस टाइम नोट्स हो अगर, तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम आपको ये लेक्चर्स देखने के लिए इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक लेक्चर दोबारा से देखो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास नोट्स होंगे और कोई अगर जो बात समझ नहीं आए तो आप वो लेक्चर दोबारा से देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप क्या करोगे, पूरे के पूरे आप कहोगे हमने नोट्स बनाने ही नहीं है, सीधा हम जो सर बोलते जा रहे हैं हम वही सुनते जाएंगे तो आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जी स्टूडेंट्स, जब भी आप मैथ पढ़ते हो तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, और उसके साथ आपके पास एक पेन पेंसिल होना चाहिए, ताकि आप बच्चे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मैं यहाँ पे करवाता हूं वैसे ही आप वहां पे खुद भी सॉल्व करते जाओगे, तो आप बच्चे अच्छे से सीख जाओगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 क्या है हमारी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बच्चों को दिखाई दे रही होगी। अब ये हम दिखा देते हैं आपको पूरी एग्जाम्पल 12। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल 12 आप बच्चे देखो, एग्जाम्पल 12 में है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स। पॉइंट हमें क्या दिए हैं, A 5 2 एंड B 4 7, और C हमारे पास क्या दिया है, 7 - 4। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, किसके, ये क्या है, ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं, मतलब इनसे ट्राइंगल बन रहा है, मतलब एक अगर ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है और तीसरा ये पॉइंट है, तो इनसे क्या बन रहा है, कि ट्राइंगल बन रहा है। ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा और ये C पॉइंट होगा। इसको हम पहले वाले को मानते हैं x1 y1, इसको हम मानते हैं x2 y2, और इसको हम मानते हैं x3 y3। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, x3 और y3। अब डिस्टेंस फार्मूला आप बच्चों को आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो डिस्टेंस ये आप बच्चों के पास 3 पॉइंट्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, वो फार्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप बच्चों ने फार्मूला याद कराना भी सिखा दिया कि 1 2 3 1 2 3 ये लिखते जाओगे। तो जब आप x1 लोगे तो आगे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3। जब आप x2 लोगे तो क्या आ जाएगा, आगे y3 माइनस y1। सिमिलरली जब आप x3 लोगे तो आगे क्या है, 1 और 2, तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो वो हमने यहाँ पे 5 लिख लेनी है। y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हमने 7 लिखी है। और y3 की वैल्यू क्या है, -4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप बच्चे देखते हो कि 7 माइनस 4 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस प्लस, तो 7 प्लस 4, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिमिलरली x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y4 थी, तो वो हमने 4 लिख लिया है। y3 माइनस y1, तो y3 हमारे पास क्या है, -4 है, तो -4 माइनस y1 क्या है, 2 है, तो एक हमने लिखा है -4 -2। सिमिलरली x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, वो हमने यहाँ पे लिखी है। और y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास क्या है, 7, तो वही हमने लिखा है 2 -
7। तो डियर फ्रेंड्स ये वैल्यूज जब हमने पुट की तो 7 और 4 होता है 11, 11 इंटू 5 करेंगे तो 55। सिमिलरली 4 इंटू -4 -2 हमारे पास होता है -6, -6 इंटू 4 करेंगे तो -24। सिमिलरली यहाँ पे 2 -7 हमारे पास -5 होता है और -5 इंटू 7 करोगे तो -35। तो ये हमने सारा लिख लिया। अब डियर फ्रेंड्स 55 में से 24 निकालोगे और 24 में से आप 35, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, मतलब 55 -24 और -35 कितने होते हैं -59। तो 55 में से 69 निकालोगे तो -4 आएगा, क्योंकि 69 क्या है, बड़ा है, तो -4 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू -4 करोगे तो -2 के बराबर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर यूनिट। और वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है वट एरिया, सॉरी यहाँ पे एक बात और थी, आप बच्चों को एक और बतानी थी कि यहाँ पे क्या आ गया -2, क्या आ गया -2। लेकिन आप बच्चों को मैंने ये पहले भी बताया है, बड़ी बार ये मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है कि ये जो एरिया होता है ट्राइंगल का, क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया या फिर जो कोई डिस्टेंस होता है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। स्टूडेंट जब आप यहाँ पे देखो, सपोज आप यहां से चलना स्टार्ट हुए और यहां तक चलेंगे तो वो आपका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो सकता है, कभी भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो ये डिस्टेंस कवर किया है, इट मींस ये पॉजिटिव ही रहेगा ये कभी भी, चाहे आप इसकी वैल्यू -4 क्यों नहीं आए, लेकिन आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। उसी तरह से जो एरिया होता है कि देखो अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के बीच में ये वाला एरिया कवर हो रहा है तो ये एरिया क्या होगा, नेगेटिव तो होता नहीं कभी भी, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब अगर ये -2 आ रही है वैल्यू, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एरिया हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो वही हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब वो जो माइनस लगा था वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अब आप बच्चे यहां पे देख सकते हैं एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, फाउंड बाय द पॉइंट्स, और वो ट्राइंगल किससे बना हुआ है, इन 3 पॉइंट से, P पॉइंट से, Q पॉइंट से और R पॉइंट से। P पॉइंट हमें क्या दिया है, यहाँ पे पढ़ा जा रहा होगा बच्चों से, ये क्या है -1.5, और जो Q है हमारे P पॉइंट है हमारे पास -1.53, और यहाँ पे Q पॉइंट है 6 और -2, और R पॉइंट हमारे पास क्या है -3 और 4। अब देखिए ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और 3 पॉइंट से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और इन तीनों पॉइंट से हमने एक ट्राइंगल बना दिया PQR, और इस PQR ट्राइंगल का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वही हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं PQR। तो P पॉइंट ये हमारे पास पहला होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x3 y3। तो डिस्टेंस इस तरह से आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी को पहला लिखो, इसी को दूसरा लिखो, इसी को तीसरा लिखो, आप किसी को भी पहला मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं और किसी को भी तीसरा मान सकते हैं, लेकिन मानना क्या है, आर्डर में। मतलब अगर आपने R को पहला मान लिया तो दूसरा ये होगा, फिर तीसरा ये होगा, या अगर आपने इसको पहला माना तो दूसरा ये होगा और तीसरा ये हो जाएगा। इट मीन्स आप किसी भी पॉइंट को पहला मान सकते हो, फिर दूसरा और फिर तीसरा मान सकते हो जब आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। तो लेकिन ये करना है कि आपने एक ही बार में अगर इसको पहला माना है तो इसी को पहला रखना। ये नहीं है कि x1 y1 के लिए आपने इसको रख लिया पहला, और थोड़ी देर के बाद जब आपने ये फार्मूले में थोड़ा सा पुट किया उसके बाद आप इसी को पहला रख दो, तो ये भी एक बार पहला आ गया, इसको भी पहला रख लोगे तो इसका मतलब x1 की वैल्यू -1.5 भी होगी और x1 की वैल्यू 6 भी होगी। इट मींस वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले से ही फिक्स कर लेना है कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो अब हम लेते हैं x1। तो x1 हमारे पास क्या होता है, -1.5 है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है y2 -y3, तो y2 हमारे पास -2 है और y3 हमारे पास 4 है, तो -2 -4, तो हमने यहाँ पे लिखा है। ये स्टूडेंट सिमिलरली x2 हमारा क्या होता है, x2 होता है फॉर्मूले x2 × y3 - y1, तो x2 हमारे पास 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा है, और y3 हमारे पास क्या है, 4 है, 4, और y1 हमारे पास क्या है, तो 4 - 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 - 3, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली हमारा x3, तो x3 हमारे पास क्या होगा, -3, तो हमने यहाँ पे -3 लिख लिया है, और y1 -y2, तो 3 -2, तो वो क्या हो जाएगा 3 + 2, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप देखते हो 3 -2, क्योंकि y3 की वैल्यू क्या है, 3 है, और y2 की वैल्यू क्या है, -2 है, और बीच में फार्मूले में क्या है, माइनस है, तो 3 माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3 + 2, तो वही हमने लिखा है 3 + 2। तो ये आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। यहां पे हमने लिख लिया ये फार्मूले से 3 + 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, -2 × -6 करेंगे, -2 × -4 करेंगे तो -6 आएगा, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, और 3 + 2 करेंगे 5 आएगा। बाकी हमने वैसे के पॉइंट्स लिखे हैं, -1.5, 6 और -3। अब डिस्टेंस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस, और 1.5 × 6 करोगे, मतलब 6 × 1.5 करोगे
6 इंटू 1.5 तो क्या होता है 15 6 90 90 अपॉन 10 दैट मीन्स 9। आप बच्चों को आता हुआ है कि मतलब 6 का 1.5 गुना करना है तो 6 जमा 3, क्योंकि 6 का 1.5 गुना कितना होता है 1, 6 पूरा हो गया और आधा क्या हो गया 3, तो 6 जमा 3 कितने होते हैं 9। तब भी आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये हमारे पास 9 हो गया। अब ये क्या है 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 और 6 कितना होता है 15, 15 माइनस 15 कितने हो गए 0, तो ये 1/2 इंटू 0 करेंगे तो इसका मतलब ये क्या आ गया 0 आ गया। बट आप बच्चों ने ये सुना होगा हमेशा कि एरिया क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, वो ना तो कभी नेगेटिव होता है और ना ही कभी 0 होता है। इट मीन्स अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे मुझे बताओ, देखो एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट अगर ये हो तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो एरिया आना चाहिए। लेकिन अगर यही 3 पॉइंट, अब हमें ये तो दिया था कि यहाँ पे ये वर्टेक्सेस के ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं, लेकिन सपोज मानो कि ये हमारा एरिया 0 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या करते होंगे इस तरह से नहीं होंगे, मतलब कहीं तीसरा पॉइंट हमारे पास इसी तरह से होगा ताकि वो पूरी की पूरी एक लाइन पे आए, और एक लाइन तो एरिया कवर बनाती नहीं है, मतलब एक लाइन हो अगर सिर्फ ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हो तो उसमें तो एरिया कुछ भी नहीं होता, इट मीन्स उसी में एरिया हमारा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे एक ही लाइन पे होंगे। अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो इन पॉइंट्स को मैंने आप बच्चों को 9th क्लास में भी पढ़ाया होता है कि ये हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स क्या है सेम लाइन पे लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है देयरफॉर व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब एरिया ट्रायंगल क्या हो 0 हो तो इसके जो वर्टेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं, मतलब वो तीनों क्या होते हैं एक ही लाइन पे होते हैं। एक ही लाइन पे होने की वजह से उनका एरिया क्या आता है 0 आता है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम ये भी बता सकते हैं, अगर हमें कोई पूछा गया हो कि बताओ कि ये आपके पास अगर 1 2 3 पॉइंट्स हैं तो मुझे बताओ कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो अगर आपको बताना होगा ये कोलिनियर है तो आप क्या करोगे फटाफट से उनका एरिया फाइंड करोगे इन तीनों पॉइंट्स को लेके, एरिया वाला फॉर्मूला ये वाला लगा के। तो एरिया अगर आपका 0 आ गया तो आप बोल दोगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। अगर ये आपका एरिया 0 नहीं आया तो आप क्या बोल दोगे कि ये क्या है पॉइंट हमारे पास नॉन कोलिनियर है। तो डिस्टेंस इस तरह से आप बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, लगता है मुझे कि बहुत ही अच्छे से ये पढ़ा जा रहा होगा। अब हमारे पास एग्जांपल 14 में क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए हमें ये पॉइंट दिया है, बी हमें ये पॉइंट दिया है, सी पॉइंट हमें ये दिया है और हमने ये बताना है कि ये अगर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज 3 पॉइंट्स आर क्या है कोलिनियर है। तो रिलेशंस आप बच्चों को मैंने बता दिया, कैसे बताया आप बच्चों को पहले अभी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया क्या होता है 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं तो इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बनाए अगर ये 3 पॉइंट्स तो उनका एरिया क्या होता है 0 होता है। तो आप क्या लिख लोगे एरिया हमारा 0 के बराबर एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे और वहां से के की वैल्यू निकाल दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है 3 पॉइंट्स है, हमने यहाँ पे लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो ये सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि एरिया ट्रायंगल का जो होता है कोलिनियर पॉइंट्स के द्वारा बनाया गया ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है हमेशा हमारे पास 0 होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं, इसको पॉइंट को हम मानते हैं x1 y1 x2 y2 और ये होता है हमारे पास x3 y3। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चे देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 1 है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे है 3 1 और 2, इस तरह से 1 2 3 यहाँ उसके बाद क्या आना था यहाँ पे 2 3 1 और फिर क्या होता है 3 1 2, इस तरह से होता है, आप बच्चों को पता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आप जो x1 है तो x1 हमारे पास क्या था 2 था तो हमने 2 लिखा है, y2 हमारे पास क्या था k था और y3 हमारे पास क्या था -3 था। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाना था k -3 क्योंकि y2 y3 तो y2 हमारे पास k था और y3 हमारे पास -3 था तो बीच में माइनस था, माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो वही हमने लिखा है k+3। सिमिलरली जो x2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और जो y3 माइनस y1 तो y3 हमारे पास -3 है और y1 हमारे पास क्या है 3 तो ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 दैट मीन्स -3 -3। तो डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली x3 हमारे पास क्या है 6 है तो हमने 6 लिखा है और y1 माइनस y2 तो y1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास क्या है k तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस k, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 2 इंटू k करेंगे तो 2k आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा,
4 इंटू -3 करें, -3 करेंगे तो -6 आएगा, तो 4 इंटू -6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 3 18 और 6 इंटू k करेंगे तो 6k आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आप बच्चे, यहाँ पे 2k था, यहाँ पे -6k है। 2k -6k किसके बराबर होता है? -4k के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? -6। तो जब आप 2 में से -6 करते हो तो क्या आता है? -4 ही आता है। तो साथ में क्या लगा था? k। तो 2k -6k हमारे पास क्या हो गया? -4k के बराबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 6 है, तो 6 जो कि कितना होता है? 24। तो वो किसका है? नेगेटिव है। तो वही हमने लिखा है 6 -24 प्लस 18। तो अब स्टूडेंट्स आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, ये 18 है, 18 और 6 कितने होते हैं? 24। तो 24 प्लस के हो गए और 24 माइनस के हो गए, तो ये तीनों टर्म में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्योंकि देखो -24 और प्लस 18 प्लस 6 कितने होते हैं? 24। तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसिल। दैट मीन्स ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। तो इट मीन्स हमारे पास क्या बढ़ रहा? 1/2 -4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 2 1 2 और 2 2 4। तो ये हमारे पास माइनस है, और आगे 2 आ गया, और आगे k। तो ये हमारे पास क्या गया? -2k। तो स्टूडेंट अब हमारे पास एरिया जो ट्राइंगल था वो हमारे पास किसके बराबर हो गया? -2k के बराबर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स क्या थे? कोलिनियर थे। तो जो एरिया होना चाहिए था, बट एरिया मस्ट बी 0 ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। जो अगर कोलिनियर पॉइंट्स के साथ अगर ट्राइंगल कोई बन रहा है, उसका एरिया हमेशा क्या होना चाहिए? 0। तो इट मीन्स ये हमारा -2k हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए? -2k इक्वल टू 0। तो वही हमने आगे लिखा होगा, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है -2k हमारे पास किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो वही लिखा है 0/-2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई? 0 आ गई। तो इस तरह से हमने अपनी एग्जाम्पल 14 सॉल्व कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप बच्चों को ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 14 थी हमारी, ये अच्छे से समझ आ गई है, जो सारे क्वेश्चंस मैंने आप बच्चों को पढ़ाए वो अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आप बच्चे, अगर आप लाइक बटन दबाओगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आप बच्चों के लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट और रेडी करके लाऊंगा। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप बच्चे सारे स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर कर रहे होंगे, और जो बच्चा इन लेक्चर्स को शेयर नहीं कर रहा है तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे भी इन लेक्चर्स को अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें और अच्छे से अच्छे अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें, ताकि एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकें। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।